हे गाइस, वेलकम ऑन काजल ई कॉमर्स चैनल। फर्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगी ब्रांड वैल्यू। आप लोगों को रिमेम्बर होगी मेरी प्रीवियस वीडियो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आप अपने बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किन किन कैटेगरीज में कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको गाइड किया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी ब्रांड से रिलेटेड। फर्स्ट, हम अपनी अगर कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या अपना कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके टेम्परेरी सेल तो बेस्ट है, बट फॉर फर्दर और ग्रोथ लेवल पे हमें ब्रांड की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को नाम देना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्रांड होता है, ब्रांड हमारा यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसे लोग अच्छे से रिमेम्बर कर सकें। ठीक है, और आपका जो ब्रांड है वो आपके प्रोडक्ट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जिस आपका जो आप ब्रांड सोच रहे हैं, ठीक है, वो ब्रांड किसी और लैंग्वेज में कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रांड के लिए। ठीक है, ब्रांड, आपने देखो हर कंपनी का पर्टिकुलर अपना एक ब्रांड होता है। ठीक है, जैसे नाइक, एडिडास, पूमा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हमारी मल्टीनेशनल जैसे कंपनियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपना एक ब्रांड लोगो दे रखा है, तो आप अपना फर्स्ट सैम्बल से आप अपना लोगो भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नेम है वो लोगो से भी सैम्बल से आपका जो है यूनिक लगे। तो आप इस सारे बहुत अच्छे ब्रांड हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि अगर हमें ब्रांड अगर रजिस्टर्ड कराना है तो किन किन चीज़ों की हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। ठीक है, सो इसको बताने के लिए फर्स्ट आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे कि सबसे पहले मेरी कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होती है तो वो आप तक जरूर नोटिफिकेशन आए। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, आप लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है आज के टाइम पर। तो अगर मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी। ठीक है, तो अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को नाम नहीं दिया, एक तो हम ऑनलाइन अगर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो तीन कैटेगरीज में हो सकता है। या तो आपके पास ब्रांड होना चाहिए, या जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं, या लोकल मार्केट प्रोडक्ट होता है। लाइक अगर मेरा सपोज डेट कोई भी मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट, वो ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है, वो जेनेरिक प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन मुझे उसको नाम देना है, मुझे अगर मैंने कोई भी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम दे दिया तो वो ब्रांड नेम सिर्फ मेरा ही सेल होगा, उसे कोई और नहीं टेक ओवर कर सकता है। क्योंकि उसे अगर मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं तो सबसे पहले उसे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए किसी भी ब्रांड रजिस्टर का। ठीक है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करना है, लाइक आपने साइन देखा होगा होगा राइट का, तो ये हमारा नाइक प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि हमारा शूज का है। ठीक है, तो अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट देख रही हूँ कि यार मैं एडिडास, नाइक, पूमा, या फिर अपने ये जो परफ्यूम के जो हमारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स नेम है, डियो वगैरह, तो जैसे लक्स हो गया, लैक्मे हो गया, तो अगर मैं इनका अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। वो अप्रूव्ड होने के बाद ही मैं अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकती हूँ, अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, सेकंड हमारा होता है जेनेरिक प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट। जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर कोई भी ब्रांड नेम नहीं है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को अगर मैं सेल कर रही हूँ अपनी लिस्टिंग में, तो जो भी मेरे साथ और भी कंपिटिटर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, मेरे उस लिस्टिंग को मैप कर लेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने मेरी लिस्टिंग को मैप कर लिया तो मेरी जो सेल है, जिस पे अच्छी रेटिंग है, विजिबिलिटी है, तो वो विजिबिलिटी उनके प्रोडक्ट्स पे चली जाएगी, तो मेरी सेल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है, ये बहुत हैवी लॉस होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप अपनी ई-कॉमर्स कंपनी भी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पे काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और मैं आगे फर्दर अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहता हूँ, और तो फिर सबसे पहले आपको कंपनी का टाइप फाइनल करना होगा। क्योंकि कंपनी हमारी की जैसे 4 कैटेगरीज़ होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकती है, एलएलपी में हो सकती है, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी 1% कंपनी हो सकती है, या फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो उसमें कोई भी लिमिट लाइबिलिटी की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप अपना चूज कर रहे हैं कंपनी नेम तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, या तो आप इम्पोर्टेंट पार्ट, या तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कंपनी का टाइप चूज करिए। या तो आप इंडिपेंडेंट कंपनी आप अपने वर्क कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर पार्टनरशिप कॉर्पोरेट पे देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना टैक्स आईडी नंबर चाहिए होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एट एट द एंड ऑफ ईयर आपको टैक्स फाइल करना होगा, ठीक है। आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर अपना बिजनेस टैग चाहिए तो आपको EIN नंबर भी चाहिए। EIN नंबर अगर आप निकालते हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना अपनी फॉर्म से रिलेटेड, अपने कंपनी से रिलेटेड आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एट द एंड ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर में आप अपना टैक्स फाइल कर सकें। और इससे रिलेटेड आपको जो चूज, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या है कि आपको टैक्स आईडी नंबर नहीं चाहिए होगा, आप एक सिक्योरिटी नंबर ले सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके बेस पर आप अपना सिक्योरिटी बेस पर आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपकी कंपनी अब रजिस्टर्ड हो गई है ई कॉमर्स से रिलेटेड, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको DIN नंबर चाहिए होगा। DIN नंबर मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको चाहिए होगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स है, आप उनकी साइट्स पर जाकर अपनी बिजनेस आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे आपके जो फॉर्म्स हैं, जो आपके फॉर्म आएगा आपका, एक साइट पे जाएंगे अगर आप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे जाके अगर आप साइट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। वहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो सब सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होगा, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, डिजिटल, हाँ आपको डिजिटल सिग्निफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपके पास जब DIN नंबर जब आपको मिल जाएगा तो आप अपनी इससे अपनी कंपनी की एविबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, वेबसाइट आप मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाकर देख सकते हैं अपने, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो भी ये आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, आप कंपनी रजिस्टर कर आपने ब्रांड फाइनल कर लिया, इसके बाद क्या होगा कि आपके जो भी ये सारे जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट आपको 6 मंथ का टाइम देती है, या फिर लास्ट 1 ईयर में आपका जो कंपनी आपकी फाइनली आपका ब्रांड और आपकी कंपनी रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको जो भी आपका टाइम गैप है उसमें आपको क्या होता है, GST सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपको इसमें शॉप स्टैब्लिश लाइसेंस चाहिए होगा, EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद आपके लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखना होगा, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया आपका, तो ये सब सब आपको डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। और देन आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर अगर आप देखते हैं कि हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके अंडर में आप ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो भी आपको बताया, ये सारे जो रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी ग्रो अप के लिए, ठीक है। कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी, देन उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अपने कंपनी पे सिर्फ आप अपने ऑथराइजेशन लेटर अप्रूव कर सकते हैं, दूसरे वेंडर्स को आप अपना वर्क दे रहे हैं तो वो भी आपकी कंपनी में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कोई भी ब्रांड सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपका ब्रांड यूनिक होना चाहिए, ठीक है, जो कि किसी भी मीनिंग में उसका कोई मीनिंग ना, मतलब ना हो। जैसे सपोज डेट मैंने कोई ब्रांड सोचा अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो ब्रांड जो है वो हमारा कोई ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पहले से, क्योंकि अगर उसका मीनिंग दूसरा है तो कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि और आपका सबसे पहली बात, अगर आप ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 5000 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट होते हैं, जो कि आपके जाएँगे। वो आपको, अगर आपका ब्रांड
अप्रूव्ड होता है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो वो आपके जो 4000 से 5000 का जो भी चार्ज है वो आपका फिक्स है, वो आपको गवर्नमेंट आपसे पे कर लेगी, ठीक। देन मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडमार्क अगर हमें चेक करना है तो ट्रेडमार्क के लिए आप ट्रेडमार्क साइट पे जा सकते हैं, आईपी इंडिया साइट पे आप चेक कर सकते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। जो भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं, जो भी आपने ब्रांड नेम सोचा है, आप उसको वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने चार्टेड अकाउंट की या अदर उनकी हेल्प से अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बी फोकस ऑन ब्रांड वैल्यू। थैंक यू।